हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 14 अवर इन्वायरमेंट। इसके 4 पार्ट बन चुके हैं, सबने देख भी लिया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो उसे जल्दी से देख लीजिए, नहीं तो आपको ये वीडियो नहीं समझ में आएगी। हाँ, तो आज का हमारा टॉपिक है लैंड पॉल्यूशन। लैंड पॉल्यूशन पॉल्यूशन ऑफ लैंड और सॉइल इज कॉज्ड ड्यू टू मिक्सिंग ऑफ वेस्टेज इनटू इट। पॉल्यूशन जो होता है लैंड का और सॉइल का, वो इसलिए होता है, मिक्स करते हैं वेस्टेज को इसमें। द वेस्ट जनरली इंक्लूड बुल्क ऑफ डोमेस्टिक वेस्टेज डम्प्ड एवरी डे। जो वेस्टेज हैं वो जनरली इंक्लूड होते हैं बल्क के डोमेस्टिक वेस्टेज के, जो डम्प्ड होते हैं हर दिन। When these wastes are not disposed, जब ये डिस्पोज नहीं होते हैं प्रॉपरली, they accumulate as heaps and look unhealthy। ये accumulate होते हैं heaps में और unhealthy दिखते हैं। Land pollution also occurs due to dumping of wastes that do not decompose naturally, such as plastic। लैंड पॉल्यूशन है वो अकर्स करता है डंपिंग वेस्टेज के डंपिंग को भी, जो डिकम्पोज नहीं होते हैं नेचुरली, जैसे प्लास्टिक। ओके, लैंड पॉल्यूशन हैज़ बिकम अ सीरियस प्रॉब्लम। लैंड पॉल्यूशन एक सीरियस प्रॉब्लम बन गई है, विच इज़ अफेक्टिंग एवरी मैटर ऑन द अर्थ। ये अफेक्ट करती है सारे मैटर पे अर्थ के। देयर इज ट्रेमेंडस लॉस ऑफ लैंड। ये ट्रेमेंडस होता है लॉस ऑफ सॉइल का। टॉप सॉइल और एग्रीकल्चर हर दिन, टॉप सॉइल का और एग्रीकल्चर का हर साल। What measures should be taken to preserve the soil or our land pollution? Use of plastic should be minimized as it blocks the drains। जो यूज़ होता है प्लास्टिक का वो मिनिमाइज होता है, ब्लॉक करता है ड्रेन्स को। प्लास्टिक बीइंग नॉन बायोडिग्रेडेबल व्हेन डम्प्ड ऑन लैंड डज नॉट डिकम्पोज। प्लास्टिक बन गई है नॉन बायोडिग्रेडेबल जब डम्प होता है लैंड पे, और ये डिकम्पोज नहीं हो पाती है। द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज शुड बी डम्प्ड सेपरेटली and should not be allowed to be thrown on land। जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज होते हैं वो डंप नहीं होते हैं सेपरेटली और अलाउ नहीं करते हैं फेंकने के लिए लैंड पे। द बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज शुड बी मेड इनटू मैन्यूर और कंपोस्ट। जो बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज होते हैं वो बनते हैं मैन्यूर और कंपोस्ट। और प्रिवेंटिंग पॉल्यूशन we can prevent pollution by following the concept of reduce, reuse and recycle। हम प्रिवेंट कर सकते हैं पोल्यूशन को इन कॉन्सेप्ट के, रिड्यूस से, रीयूज से और रिसाइकल से। दीज आर ऑल्सो नोन एज 3Rs। इसे हम 3Rs कहते हैं। वी मस्ट रिड्यूस द वेस्टेज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। हम रिड्यूस करते हैं वेस्टेज नेचुरल रिसोर्स। वी शुड परचेज थिंग दैट आर रियली नीडेड। हम परचेज करते हैं चीज़ों को जो हमें ज़रूरत होती है। दिस विल रिड्यूस द अमाउंट ऑफ गार्बेज एंड सेव द नेचुरल रिसोर्सेज। ये रिड्यूस करती हैं अमाउंट को और गार्बेज के अमाउंट को, और सेव करती हैं नेचुरल रिसोर्सेज को। We must it a practice or to reuse all things that are repairable। हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए रियूज़ की, जो थिंग्स होती हैं रिपेयरेबल। We can also use those things are old but still in good condition। हमें उन चीज़ों की भी ओल्ड, वो चीज़ पुरानी हो गई होती हैं कुछ चीज़ें, लेकिन वो अभी भी अच्छी कंडीशन में होती हैं। वी शुड ट्राई टू रिसाइकल थिंग्स सच एज ओल्ड न्यूज़पेपर। हमें कुछ चीज़ों को ट्राई करना चाहिए रिसाइकल में, जैसे ओल्ड न्यूज़पेपर, किताबें, मैगजीन्स, यूज्ड हुए पेपर, बॉटल्स प्लास्टिक की या ग्लास की, ओल्ड पुराने कपड़े। दिस विल बी हेल्प अस टू कंजर्व अवर नेचुरल रिसोर्सेज। यह हेल्प करता है कंजर्व करने में हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को।